Hello, hello, hello. Welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we have a very interesting topic called Global Cooling Watch Report 2023. इसको और भी एक नाम है कि ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट कीपिंग इट चिल. तो लाइक दिस होल idea behind this report is that how can we maintain the coolingness of the planet, how can we reduce the emission of the planet, and how can we reduce the rising temperature that is imminent as a danger in front of all of humanity. So with that perspective, United Nations Environment Program, it is a coalition like Cool Coalition. There is a coalition called Cool Coalition. It is led by UNEP. Okay, UNEP, Cool Coalition. They combinedly lays out sustainable cooling measures in 3 areas. क्या क्या है? पैसिव कूलिंग कैसे हो सकता है, हायर एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स क्या है, एंड ए फास्टर फेज डाउन ऑफ क्लाइमेट वार्मिंग, रेफ्रिजरेटेंट्स. तो ये तमाम चीज़ें हम लोग ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट में देखेंगे. So it is going to be a very exam oriented and also like very informative for your overall understanding. So without any further delay, I am Nazirul Islam welcoming you to today's session. So why this particular topic is in the news? So UNEP led Cool Coalition has released Global Cooling Watch Report 2023 और इसका जो टाइटल है वो क्या है, कीपिंग इट चिल, हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स वाइल कटिंग एमिशंस. तो किस तरह से हम लोग क्या कर सकते थे, एमिशंस को भी कम करें और उसके साथ साथ जो हमारे जो कूलिंग डिमांड है उसको भी हम लोग फुलफिल करें. ठीक है. सो दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय कूल कोलिशन विच इज़ एन इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय UNEP. सो इस रिपोर्ट के बारे में देखने की कोशिश कर रहे हैं. जो ये जो रिपोर्ट है, the report stocktakes the totality of emissions from the cooling across sectors like space cooling, ठीक है, cold chain, refrigeration and transport globally. तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे आसपास जो भी हमारी जो लिविंग स्टाइल है उसके वजह से जहाँ पर हम लोग कूल रखने के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वजह से जो भी टेम्परेचर राइज हो रहा है आउटसाइड दैट एरिया. अगर स्पेस कूलिंग की बात करें, कोल्ड चेन या फिर रेफ्रिजरेशन की बात करें, हम लोग कोल्ड चेन स्टोरेज में हम क्या रखते हैं, क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स वगैरह रखते हैं. रेफ्रिजरेशन में हम लोग अपने सामान वगैरह रखते हैं तो अंदर वो कूल रहता है. मगर हम लोग क्या देखते हैं, दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द राइजिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर. ओके. सो ये तमाम चीज़ों को क्या करने की कोशिश करते हैं, इसको स्टॉकटेक मतलब उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. इसके साथ साथ ये जो कूल कोलिशन की जो ये रिपोर्ट है, इट सजेस्ट पैथवेज टू अचीव नेट ज़ीरो और नियर ज़ीरो एमिशन. किस तरह से हम लोग ये कूल टेम्परेचर को मेंटेन रखने के साथ साथ हम लोग जो एमिशन है उसको भी एकदम नियर ज़ीरो करें, एकदम किस तरह से रिड्यूस करें. ये हमारा इनिशिएटिव होना चाहिए फ्रॉम कूलिंग एंड पॉलिसी मेजर्स दैट कैन एनेबल ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल कूलिंग. तो हम लोग क्या करें, आज के डेट में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, हमारे हर घर में रेफ्रिजरेटर है, AC है, कूलर है, तरह तरह की चीज़ें हैं. बट ऑल दोज इक्विपमेंट्स दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. तो हमें एक सस्टेनेबल कूलिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आगे बढ़ना है. वी नीड टू मिनिमाइज आवर एमिशन, वी नीड टू वॉक टुवर्ड्स नियर ज़ीरो एमिशन. ओके. ये जो रिपोर्ट है, इट वॉज दिस रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड टू सपोर्ट द ग्लोबल कूलिंग प्लेज. ठीक है. ये UAE और जो आपका कूल कोलिशन है, जो मतलब UAE क्यों, क्योंकि जो COP28 का जो मीटिंग हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था, और तो ये जो होस्ट कंट्री है UAE और कूल कोलिशन, इन दोनों ने मिलकर एक क्या बना, दे अंडरटुक एन एग्रीमेंट फॉर ग्लोबल कूलिंग प्लेज दैट वी वांट टू मेक द वर्ल्ड ए कूलर प्लेस बाय अंडरटेकिंग सस्टेनेबल मेजर्स. ओके. सो ये जो ग्लोबल कूलिंग प्लेज की अगर हम बात करें, दिट एम्स टू रेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू कलेक्टिव ग्लोबल टारगेट्स टू रिड्यूस कूलिंग रिलेटेड एमिशंस बाय 68% बाय 2050. ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे आप
एरोप्लेन्स की बात करें, ठीक है, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात करें, आप घर की बात करें, वेयर हाउसेस की बात करें, रेफ्रिजरेटर, इन तमाम जगहों को हम लोग कुल रखने के लिए जितने भी सारे टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसके वजह से जो हमारा एमिशंस हो रहा है, वी नीड टू रिड्यूस दैट। और ये टारगेट ये है कि 2050 आते आते वो जो एमिशन है उसका हम लोग 68% तक रिड्यूस करना है, ठीक है। एंड increase access to sustainable cooling by 2030 and increase the global average efficiency of new air conditioners by 50%। तो हमारे पास जो एयर कंडीशनर्स है उनकी जो एफिशिएंसी है विथ रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट नॉर्म्स, क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स, वो काफ़ी लो है। सो वी नीड टू रेज इट टू एटलीस्ट टू 50% ऑफ इट्स एवरेज एफिशिएंसी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये जानना है कि इंडिया ने अभी तक ग्लोबल कूलिंग प्लेज को साइन नहीं किया है, ठीक है। सो ये जो ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट है, इसकी कुछ की हाइलाइट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या क्या है। सो कूलिंग एक्ट्स एज अ डबल बर्डन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कैसे, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो दो धारी तलवार है, ठीक है, कूलिंग की जब हम बात करें मतलब ये आपका फ़ायदा भी दे रहा है, नुकसान भी दे रहा है। हाउ? So cooling equipments raise the demand for power at one end and induces global warming due to the release of refrigerant gases। आप मान लीजिए रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, आपके घर में आपने देखा होगा कि जब भी थोड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई अगर वीक हो, ठीक है, पावर सप्लाई वीक हो, जो आपका बल्ब है वो थोड़ा थोड़ा डिम लाइट भी हो तो इट इमिट्स सम लाइट बट इट डज नॉट मेक द रेफ्रिजरेटर फंक्शनल। और जो आपके जो वो है आपका अगर इन्वर्टर है वो चार्ज नहीं हो रहा है तो उतने छोटे मतलब जो लो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वो है इनपुट है उससे ये लोग फंक्शन नहीं करते, मतलब कि दे नीड हायर करंट। ओके, तो जब हायर करंट चाहिए होता है दे मेक द एंटायर रूम कूल, लेकिन रूम के बाहर देखिए, ठीक है, जो जहाँ पर आपका एग्जॉस्ट है या फिर जो आपका जो फ्री जो आपने एसी लगाया है, ठीक है, अगर विंडो एसी है तो बाहर देखिए कितना शोर हो रहा है और बाहर आप हाथ लगा के देखिए कि हाउ हॉट इट इज़। सो क्या कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको इनको ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए और ज़्यादा ये एमिशंस भी कर रहे हैं, टेम्परेचर को भी ज़्यादा रेज कर रहे हैं। उसके साथ साथ राइजिंग डिमांड फॉर कूलिंग, क्योंकि हमारे जो एवरेज टेम्परेचर है इट इज़ ऑन द राइज, हर जगह की एक ही हाल है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि जम्मू एंड कश्मीर में जो आपका स्नोफॉल होता है वो बहुत लेट हुआ है, ठीक है। आपने पिछले साल देखा होगा जो हम लोग का ऑनसेट ऑफ मानसून होता है केरला में 1 जून को आ जाता है, दैट वाज डिलेड बाय 5 days और वो 5 जून को आया। तो इस तरह की जो आपका एबनॉर्मेलिटीज़ इन आवर डेली वेदर इंसिडेंट्स, ये यही दर्शाता है कि हमारी जो ग्लोबल टेम्परेचर इट इज़ राइजिंग। ओके, सो व्हेन द ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग देयर इज दिस इंक्रीमेंटल नीड फॉर कूलिंग इक्विपमेंट्स। तो ये आपको क्या कर रहा है, अंडर द करेंट अप्रोच टू कूलिंग the installed capacity of cooling equipment globally will triple between now and 2050। आज अगर आप मान लीजिए हर एक घर में, अगर मान लीजिए कि 8 बिलियन पॉपुलेशन है, आप मान लीजिए वहाँ पर 1 बिलियन हाउस होल्ड है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, तो अगर 1 बिलियन हाउस होल्ड में हर घर में अगर एक आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग कि एक अगर कूलर है, ठीक है, तो ये 2050 आते आते वो हर एक घर में 3 कूलर हो जाएगा। दिस इज व्हाट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिपोर्ट हैज़ बीन। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कूलिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज ओवरऑल रिक्वायर्स एन एडिशनल 10% ग्रोथ इन द 2050 कूलिंग कैपेसिटी। तो जो आपका रिच कंट्रीज हैं, ठीक है, अगर आप यूएई की बात करें, यूएई के पास अपना कोई तेल के अलावा दे डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्सेज बट दे कैन अफोर्ड एवरी अदर रिसोर्सेज नीडेड फॉर मेकिंग देयर लाइफ कंफर्टेबल, ठीक है, क्योंकि वो लोग रिच कंट्री के लिस्ट में आते हैं। बट व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज, व्हाट अबाउट द पुअरर कंट्रीज, व्हाट अबाउट द कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। सो उनके लिए हमें 10% मोर बजट हैज़ टू बी एलोकेटेड, यू नो। So 82% of the global cooling related greenhouse gas emissions came from G20 countries in 2022, which is a big deal, ठीक है। जो अगर G20 की अगर हम बात करें जिसमें आपका कितना कंट्रीज है, 19 कंट्रीज है और 2 वो हैं आपका ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या क्या है, यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन 2023 में
ऐड किया गया था थ्रू इंडिया की जब प्रेसिडेंसी था। तो अभी क्या है यहाँ पर 21 मेंबर हो गए, ठीक है। तो बोल रही है कि जो आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन जितना होता है, कूलिंग रिलेटेड जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं वो 82% कम्स फ्रॉम G20 कंट्रीज। उसके अलावा क्या हो सकता है, इस रिपोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि इंक्रीजिंग एमिशंस फ्रॉम कूलिंग सेक्टर, जो आपका कूलिंग सेक्टर है इट लाइक मोर देन 10% ऑफ द ग्लोबल जो एमिशन होगा उसकी मतलब इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 10% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस इन बाई द ईयर 2050, ठीक है। 6.1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। This will present a major hurdle to the ongoing transition from fossil fuels to renewable energy. तो आप किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे, that will be a big task. सस्टेनेबल कूलिंग की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल कूलिंग एज द सॉल्यूशन, किस तरह से हमें इस तरह के कूलिंग के प्रति जाना है जहाँ के जो आपका एमिशन है इट इज़ लेस। हाउ कैन वी इंश्योर दैट द एमिशन इज नियर ज़ीरो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A rapid transition to sustainable cooling is needed. These measures could reduce predicted 2050 emissions from cooling by at least 60%. सबसे पहले हमें तो क्या करना पड़ेगा, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वी नीड टू मूव टूवर्ड्स ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब खाली रिन्यूएबल होने से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू गो टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी विच आर नॉट रिजल्टिंग इन टू क्रिएशन ऑफ फर्दर एमिशंस, ठीक है। तो ये सारा हमें देखना पड़ेगा। सस्टेनेबल कूलिंग की अगर हम बात करें, इट रिक्वायर्स द एडॉप्शन ऑफ कूलिंग टेक्नोलॉजीज एंड अप्रोचेस दैट आर एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड स्केलेबल बट दैट मिनिमाइज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल। तो ऐसा एक टेक्नोलॉजी होना पड़ेगा जो हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है, वो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में हो, बहुत महंगा ना हो, एंड उसकी जो स्केलेबिलिटी है उसको भारी मात्रा में क्या किया जाए, आपका स्प्रेड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें करना पड़ेगा। जो कूल कोलिशन की अगर हम बात करें, व्हाट इज कूल कोलिशन, UNEP launched the cool coalition at the first global conference on synergies between the 2030 agendas for SDG and the Paris Agreement. तो ये जो आपका क्या हुआ था, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सिनर्जीज जो हुआ था उस टाइम UNEP ने अपना कूल कोलिशन लॉन्च किया। ये क्या है, जो आपका एफिशिएंट क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग फॉर ऑल, हर एक व्यक्ति के लिए क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग किस तरह से एंश्योर किया जाए, उस मकसद से ये एक नेटवर्क बनाया गया है विच इज़ कॉल्ड एज द कूल कोलिशन, ओके। अगर हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट द पेरिस एग्रीमेंट, तो इट इज़ अ पार्टनर ऑफ कूल कोलिशन। जो ISA है, ठीक है, ISA इज़ अ पार्टनर ऑफ कूल कोलिशन, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या है, ये रिपोर्ट कुछ हमें सुझाव देते हैं कि ताकि जो सिचुएशन है इट डजंट बिकम मोर सीवियर, उसके लिए हमें हमारे पास कुछ सुझाव दिया गया है। इम्प्लीमेंटिंग पैसिव कूलिंग स्ट्रेटजीज। तो ये जो हम लोगों के आसपास जो एक्सट्रीम हीट कंडीशन जो आ रहा है, ठीक है, हमें जो कूल डिवाइसेस मतलब कि जो सारे टेक्नोलॉजी जो हमारे हाउस होल्ड को कूल रखेगा उसकी जो डिमांड हमें इतना ज़्यादा बढ़ते जा रही है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना, टू एड्रेस एक्सट्रीम हीट एंड रिड्यूस कूलिंग डिमांड इन बिल्डिंग्स एंड इन द कोल्ड चेन। हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जो कूल की जो डिमांड है, कूलिंग एपरेटस की जो डिमांड है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे, इंटीग्रेटिंग बिल्डिंग एनर्जी कोड्स which incorporates passive strategies like improved insulation, reflective surfaces, shading through nature, natural ventilation। ये तमाम चीज़ें अगर हम लोग बिल्डिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारा बिल्डिंग अपने आप कूल रहेगा। We will not need any external devices to make our household more cooler। उसके साथ साथ ड्राइविंग एनर्जी एफिशिएंसीज, दिस includes higher energy efficiency standards and norms for cooling equipment। उसके अलावा मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स MEPS along with effective labeling of products and regulations for phasing down high GWP refrigerants are needed to increase the efficiency of cooling products। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू कीप आवर हाउस होल्ड कूल, वी नीड टू इंक्रीज देयर एनर्जी एफिशिएंसी। ऐसा ना हो कि दे आर कंज्यूमिंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो रिलीजिंग हाई अमाउंट ऑफ दिस वार्म एयर। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू रिड्यूस दैट इन एफिशिएंसी, या फिर उसको हमें जो हमारी जो डिवाइसेस है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा।
फास्टर रेफ्रिजरेंट फेज डाउन, तो हमारे जो भी रेफ्रिजरेशंस हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। तो इस तरीके की जो रेफ्रिजरेशन है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, फेज डाउन करना पड़ेगा। वील नीड टू गेट रीड ऑफ दोज काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, ताकि हम एक क्या कर पाए, at faster rate than is required under the Kigali Amendment to the Montreal Protocol। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हम लोग क्या बोले थे कि जो भी हमारे जो एंथ्रोपोजेनिक, हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा ओजोन डिप्लीशन हो रहा था, उसको हमें रोकना पड़ेगा। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था ह्यूमन जो हाउस होल्ड की जो आपका रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है। तो वी नीड टू फेस डाउन, उस तरीके के रेफ्रिजरेटर को हमें हटाना पड़ेगा कम्प्लीटली। ओके, मतलब कम्प्लीटली एज इन कम्प्लीटली तो करना ही है, बट वो जो प्रोसेस है इट हैज़ टू बी फास्टर। सो किगाली अमेंडमेंट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ही, तो उसमें जो भी जितने भी कंट्री मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेंबर है, दिस पार्टीज विल फेस डाउन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स दैट डू नॉट डिप्लीट ओजोन बट हैव हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ये HFCs नॉट नेसेसरली कंट्रीब्यूटिंग टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, लेकिन दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। सो दिस इज वन ऑफ द कमिटमेंट दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द किगाली अमेंडमेंट। और अलग अलग क्या हो सकता है, ट्रांजिशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड डिकार्बोनाइजिंग द इलेक्ट्रिक ग्रिड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, कोल से करते हैं, वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग कूलिंग विद इन क्लाइमेट एंड एनर्जी डिक्रीज, मैंडेटिंग रिपोर्टिंग ऑन एनुअल कूलिंग ग्रीन हाउस गैसेज। कूलिंग बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, कैन बी यूज टू रेज फंड्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल कूलिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें भी किया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। सबसे पहली बात है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ये 2019 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। इनका जो मकसद है 2037 आते आते 2037-38 आते आते हमारा जो कूलिंग जो डिमांड है, ठीक है, इट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड बाई 20 to 25%, ठीक है। हम लोग हमारी जो डिमांड है कूलिंग डिवाइसेस के लिए, वो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ रिकॉग्नाइज कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज एज ए थ्रस्ट एरिया ऑफ रिसर्च अंडर द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो जो कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज है, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC 2017, जो हमारी बिल्डिंग है उसके अंदर की जो वेंटिलेशन हो, नेचुरल वेंटिलेशन हो, ठीक है, एयर पासेज, एयर मूवमेंट अच्छा खासा हो, ठीक है, जो उसकी जो छत है, छत रिफ्लेक्टिव हो, ताकि जो भी आपका जो सनलाइट गिरे वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ताकि जो हाई एल्बिडो हो, तो उससे क्या होगा कि जो बिल्डिंग है आपका वो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होगा। तो ये भी करना है। BEE स्टार लेबलिंग प्रोग्राम टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक गीजर्स, कलर TV, रूम एयर कंडीशनर, LED लैम्प्स। तो हमें आपने देखा होगा जो भी आप इलेक्ट्रिक गैजेट्स खरीदते हो उसमें BEE का वो रहता है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, उसका स्टार लेबलिंग होता है, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ठीक है। तो उसकी जो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे लेबलिंग करना पड़ेगा टू शो दैट दीज डिवाइसेज, दीज इक्विपमेंट्स आर वेरी वेरी एफिशिएंट, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग्स किया जा सकता है, ठीक है। कुछ संस्थाएं होंगे, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एंड लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। ये लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, उसको स्टडी करने के बाद बताएंगे वेदर दे आर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और नॉट, वेदर दे आर ग्रीन और नॉट, वेदर दे आर प्रोड्यूसिंग मोर लाइक दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीमेंट ऑफ मोर टेम्परेचर और नॉट। दिस थिंग्स विल बी टेकन केयर। तो इंडिया के द्वारा भी काफ़ी सशक्त तरीके से स्टेप्स लिया गया है। सो इंडिया इज़ अ वेरी वेरी रेस्पॉन्सिबल कंट्री व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग द menace, फाइटिंग द डेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंडिया हैज़ बीन अ फ्रंट रनर एवर सिंस 2015। ओके, सो आपने देखा होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद से इंडिया ने बहुत सारे मतलब इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव्स में हिस्सा लिया है। उसमें ग्लोबल लीडरशिप को प्रोवाइड किया है। सो दिस इज हाउ इंडिया हैज़ बीन प्रूविंग इटसेल्फ टू बी वेरी वेरी रेस्पॉन्सिबल कंट्री। सो this is all with respect to global cooling watch report, ठीक है। So I will see you in the next video. If you find this initiative informative, fruitful and valuable, please let us know by hitting a like button, sharing it with your fellow aspirants, and also putting your opinion in the comment box. And that shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video.